अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मस्जिद के इमाम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने इमाम साहब से जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और जब इमाम साहब ने नारा लगाने से इनकार कर दिया तो उन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने खुदा के नाम पर अडिग रहे और उन्होंने वो नारा नहीं लगाया जो हमलावर उनसे लगवाना चाह रहे थे और जबरन उन पर दबाव डाल रहे थे। मौलाना मुफ्ती कासमी के अनुसार इमाम साहब को करीब एक नहीं बल्कि 1.5 घंटे तक मारा गया, पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। सुने इस बयान को। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। ये जो घायल हमारे पीछे हैं एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूंसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीज़न रहा, आपको उन्होंने क्यों मारा और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था, तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो, और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था कि उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे, ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलखान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि कटवा को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज़ है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पर मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे बगाहे महीने में 2 महीने में अभी मतलब अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई जबरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे तो तुम्हारा भगवान ऐसा कि तुम जबरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम यह है कि वहां तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने यह कहा कि चलो मामला रफा दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश की है, हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पर लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मॉब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा यह कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गांव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वो एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब, और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। इनका इलाज मलखान सिंह में चल रहा है। और अब आप खुद ही पीड़ित इमाम साहब का बयान सुन लीजिए कि किस तरीके से उनके साथ बेरहमी हुई, किस तरीके से उन्हें मारा गया, पीटा गया। सुनिए इस बयान को। हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई, घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज़ मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली
और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा, उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता न पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। आप बहुत ही कोई और भी थे साथ? मैं अकेले था। मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। किस जगह की है जहाँ आपके साथ मारपीट की? गांव बुलागड़ी है। अच्छा, तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है, उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन शक्ल से पहचान लूंगा उनको। अच्छा, तो वही गांव के ही हैं रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपसे? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना कर यहाँ से भगाओ इसे, नहीं तो जान से मार दो इसे। अच्छा, घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए बोला मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोटें आपके, क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इसी बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए इस मामले में? हाँ, मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो। मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और इमाम साहब को भीड़ से बचाया, भीड़ के चंगुल से निकाला। फिलहाल इमाम साहब का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, लेकिन स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। इस भयानक मंजर से हमें यह सोचना होगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसी घटनाओं से हमारे समाज में भाईचारा और अमन चैन कमजोर होता है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, या यूं कहें कि उन्हें सजा मिलेगी, ताकि ऐसी नफरत भरी वारदातें दोबारा ना हो, ऐसी घटना दोबारा देखने को ना मिले। इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे समाज में इतना नफरत बढ़ चुका है कि राह चलते लोगों को उनके धर्म के नाम पर, उनकी जाति के नाम पर, उनका कपड़ा देखकर, उनका हुलिया देखकर कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। देखते रहें मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।